सुबह का समय था। सूरज पूरब दिशा से निकल रहा था। चिड़िया चहचहा रही थी, लेकिन चिड़ियों की चहचहाहट के साथ एक छोटी बच्ची के रोने की आवाज भी आ रही थी। वो छोटी बच्ची एक विशाल पेड़ के कोटर में थी। उस पेड़ के नीचे माता रानी की एक छोटी सी मूर्ति भी थी। उस पेड़ को देखकर ऐसा लग रहा था कि वृक्ष उसकी माँ है और वो उसकी कोख में लेटी हुई है। ये दृश्य जब कुछ दूरी पर अपनी भेड़ चरा रहा राजू चरवाहा देखता है तो अरे कौन है ये बच्ची और इसे यहाँ कौन लग गया? राजू ये सोच ही रहा होता है, तभी अचानक वो बच्ची रोते हुए पलट जाती है और पेड़ के कोटर से नीचे गिरने लगती है। लेकिन तभी एक चमत्कार सा होता है। वृक्ष से कई सारे पत्ते नीचे गिरने लगते हैं और नीचे जमीन पर वृक्षों का एक बिस्तर सा बन जाता है। वो बच्ची सीधे उस पर गिरती है। हे भगवान, ये कैसा चमत्कार है? जैसे एक माँ अपने बच्चे की रक्षा करती है, ये पेड़ भी उसी तरह इस बच्ची की रक्षा कर रहा है। बच्ची अब भी रो रही थी, लेकिन उसके परिजनों का कुछ भी पता नहीं था। राजू अपनी भेड़ बकरियों के साथ उस बच्ची के पास गया और उसे गोद में उठा लिया। बच्ची को गोद में उठाते ही वो और भी जोरों से रोने लगी। अरे अरे, क्या हो गया? क्यों रो रही है? कहीं कहीं तुम्हें भूख तो नहीं लगी है? राजू की पत्नी का सालों पहले देहांत हो गया था। उसकी कोई संतान तो थी नहीं, तो उसे बच्चों के बारे में ज्यादा पता नहीं था। लेकिन उस बच्ची के लगातार रोने पर उसे लगा कि हो न हो उसे जरूर भूख लगी है। उसने अपनी बकरी का दूध निकाला और उस बच्ची को पिलाने लगा। ले बिटिया, ले दूध पी ले। बच्ची दूध पीकर सो गई। राजू कुछ दूरी पर ही रहता था। वो उस बच्ची को अपने साथ ले आया और उसे पालने लगा। धीरे धीरे वो बच्ची बड़ी होने लगी और जब वो बड़ी हुई और अपनी माँ के बारे में राजू से पूछती तो वो कहता, अरे गुंजा, अरे तुम्हारी माँ तो वो पेड़ है बेटा। गुंजा उस पेड़ को ही अपनी माँ मानने लगी। वो उसी की छांव में बैठती, उसी से बातें करती। माँ, सारा दिन तो मैं ही आपसे बात करती रहती हूँ, आप कब करेंगी मुझसे बात? कभी कभी ये कहकर गुंजा पेड़ को पकड़कर रोने लगती और माँ माँ चिल्लाती। लेकिन आखिर ये बच्ची थी कौन और ये आई कहाँ से थी? इसे जानने के लिए हमें कुछ साल पहले जाना होगा। राज, नैना को तो हमने रास्ते से हटा दिया, लेकिन उसकी इस बच्ची का क्या करें? अगर हमने इसे रास्ते से नहीं हटाया तो कल को ये हमारे लिए मुसीबत बन जाएगी। माया, तुम टेंशन मत लो, मैंने सब कुछ सोच लिया है। आज ही नैना की इस निशानी को हम दोनों हमेशा के लिए मिटा देंगे और फिर एक हो जाएंगे। राज कोई और नहीं, उस बच्ची का पिता था। नैना उसकी पत्नी थी। गांव की रहने वाली नैना बहुत ही सीधी सादी और धार्मिक औरत थी। माता रानी की तो वो बहुत ही बड़ी भक्त थी। बिना उनकी पूजा आराधना किए वो अन्न तो दूर, पानी की एक बूंद भी नहीं पीती थी। ओम जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी। उस समय राज गांव में ही रहता था। नैना और राज की शादी 2 साल पहले हुई थी। राज सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। घर का खर्च चलाने के लिए नैना ही सिलाई कढ़ाई का काम किया करती थी। अरे क्या हो गया? अगर मैं काम करती हूँ तो देखिए, आप ये सब मत सोचा करिए, बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। दोनों की मेहनत रंग लाई। राज की सरकारी नौकरी लग गई। राज की सरकारी नौकरी लगने के बाद वो शहर चला गया और शहर में ही उसे माया मिली। माया उसके ऑफिस में ही काम करती थी। एक दिन, देखो राज, मैं बात को ज्यादा घुमा फिरा कर नहीं कहती, क्योंकि घुमा फिरा कर बातें करने पर तिल का ताड़ बन सकता है। मैं सीधे सीधे अपनी बात कहती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। गांव के रहने वाले को जब मॉडर्न सी दिखने वाली माया ने प्रपोज किया तो वो उसके प्रेम जाल में फंस गया। उसने जरा भी नहीं सोचा कि गांव पर उसकी पत्नी है और वो गर्भवती है। हालांकि उसने माया से ये बात छिपाई नहीं। माया को जब ये पता लगा कि राज शादीशुदा है तो क्या हुआ? तलाक दे दो उसे। माया, हमारे गांव में ऐसा नहीं कर सकते। अगर किसी ने ऐसा सोच भी लिया तो गांव से उसे निकाल बाहर किया जाएगा। गांव पर मेरी बहुत सारी प्रॉपर्टी है। अगर गांव वालों ने मुझे बाहर निकाल दिया तो सारी प्रॉपर्टी पर नैना का अधिकार हो जाएगा। माया ने नैना से पार पाने का फिर एक नया उपाय सुझाया। उसे सुनकर राज थोड़ा घबरा गया, लेकिन वो माया के रूप जाल में इस तरह फंसा हुआ था कि उसने उसकी बात से इनकार नहीं किया। प्लान के अनुसार राज अपने गाँव पहुँचा। अरे, इतने लोगों की तो डिलीवरी गाँव में हुई है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। मेरी भी यहाँ हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? अरे, यहाँ मैं नहीं रहूंगा तो कौन रखेगा तुम्हारा ख्याल? क्यों, गांव में इतने सारे लोग तो हैं। आपके जाने के बाद जानकी चाची तो हर दिन सुबह शाम घर पर आती है और मेरा हाल समाचार लेती है। वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी डिलीवरी शहर में मेरे पास ही हो। वहाँ मैं तुम्हारा ज्यादा ख्याल रख पाऊंगा। अगर तुम यहाँ रही तो मेरा ध्यान हमेशा तुम पर ही लगा रहेगा। फिर मैं काम कैसे कर पाऊंगा? तुम्हें पता है ना, नई नई नौकरी है मेरी। राज ने नैना को अपनी बातों के जाल में फंसा लिया और शहर ले आया। शहर में ही उसकी डिलीवरी हुई और जिस दिन उसकी डिलीवरी हुई उसी दिन उसने और माया ने अस्पताल के कमरे में घुसकर उसकी ऑक्सीजन की पाइप निकाल दी।
नैना मर गई। वो उस बच्ची को भी मारना चाहते थे, लेकिन उसी समय किसी की आहट उन्हें सुनाई दी। राज, लगता है कोई सो रहा है, हमें यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो फंस जाएंगे। उन्होंने बच्ची को उठाया और वहां से निकल गए। रास्ते में एक जंगल आता था। उन्होंने उस बच्ची को वहीं एक पेड़ के कोटर में रख दिया। कोई ना कोई जंगली जानवर या जहरीला सांप इसे मार ही देगा, लेकिन जो जैसा करता है वो वैसा ही भरता है। जब वो दोनों जंगल से लौट रहे थे तो एक आदमखोर बाघ ने उन पर हमला कर दिया और उन्हें मार दिया। बहरहाल समय बीतता गया, बच्ची और उस पेड़ का लगाव बढ़ता ही गया। इस बीच नवरात्रि आ गई। बच्ची उस पेड़ के नीचे दुर्गा माँ की प्रतिमा स्थापित कर पूजा करने लगी। हे माँ, तुम तो जगत की माँ हो ना। मेरी माँ ये पेड़ है, लेकिन ये मुझसे बात ही नहीं करती। तू इनसे बोल ना कि ये मुझसे बातें करे। गुंजा नवरात्रि का व्रत भी रख रही थी और हर दिन माता रानी से एक ही प्रार्थना कर रही थी, लेकिन माता रानी भी उसकी प्रार्थना का कोई उत्तर नहीं दे रही थी। एक दिन, मैंने तो सुना था माता अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हैं, लेकिन ना तो तुम मुझसे प्यार करती हो और ना ये पेड़, क्योंकि कोई मेरी नहीं सुनता, कोई मुझसे बात नहीं करता। ये कहकर वो जोर जोर से रोने लगी और माता रानी से कहा, मुझे नहीं करना आपका व्रत, आप मेरी बात ही नहीं सुनती है। लेकिन तभी अचानक एक चमत्कार हुआ। उस पेड़ से स्वयं माता रानी प्रकट हुई और उसे गले से लगा लिया। अरे मेरी बेटी, तुम क्यों रो रही हो? देख, मैं आ गई तेरे पास तुझसे खूब बातें करने। अब से तुम्हें जब भी जरूरत होगी मैं आ जाऊंगी, ठीक है? गुंजा ने ये सुना तो उसने माता रानी को गले से लगा लिया और जोर से बोली, माता रानी की जय। चंद्रभान नाम का एक गरीब कुम्हार अपनी पत्नी शोभा के साथ वीरपुर में रहता था। चंद्रभान देवी देवताओं की मिट्टी की मूर्तियां, घड़े और बर्तन बनाकर बाजार में बेचा करता था और थोड़े बहुत जो पैसे मिलते उनसे अपने परिवार का पालन पोषण करता था। चंद्रभान माँ दुर्गा का परम भक्त था। वो माँ दुर्गा की दिन रात पूजा किया करता था। एक दिन, हे माँ जगत जननी, आपने हमेशा मुझे दुखी देखकर सुख की छांव की है। हमें आपका ही आसरा है माँ। हम भक्तों पर सदैव अपनी ममता रखना माँ। शोभा, ये लो माँ का प्रसाद। अरे क्या हुआ शोभा, तुम लेटी क्यों हुई हो? तबीयत तो ठीक है ना? पता नहीं जी, सुबह से चक्कर आ रहे हैं और बेचैनी भी हो रही है। अरे पहले क्यों नहीं बताया? रुको, मैं बिमला दीदी को बुलाकर लाता हूँ। चंद्रभान पड़ोस में रहने वाली विमला को बुलाकर लाता है। विमला शोभा से सारी बातें पूछती है। कुछ देर बाद, शोभा, 9 महीने बाद मिठाई तैयार रखना, तुम माँ बनने वाली हो। क्या विमला दीदी ये सच है? सुनो जी, आपने सुना? हाँ शोभा, मैंने सब सुन लिया है। मेरी देवी माँ की कृपा से तुम्हारी गोद भर गई। हे देवी माँ, अपनी कृपा रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चंद्रभान और शोभा माता रानी के चरणों में शीश नवाते हैं। चंद्रभान अब दुगनी मेहनत से माँ दुर्गा का नाम लेते हुए मूर्तियां और बर्तन बनाता और बाजार में बेचता। चंद्रभान और शोभा को बस अपने बच्चे के आने का इंतजार था। एक शाम, मुझे लगता है मेरे दर्द शुरू हो गया है। आप विमला दीदी और दाई माँ को बुला लाओ। विमला और दाई माँ आ जाती हैं। विमला दीदी, ये माँ दुर्गा का प्रसाद का जल आप शोभा के मुंह में डाल दो, उसे आराम मिलेगा। ये कैसा चमत्कार है? माँ दुर्गा के नाम का जल पीते ही शोभा को ये आराम मिल गया और ये बच्चा भी आसानी से हो गया। जय माँ दुर्गा। बधाई हो चंद्रभान भैया, लड़का हुआ है। जाओ वीरेंद्र हलवाई से लड्डू का डिब्बा लेकर आओ। चंद्रभान मिठाई खरीद कर लाता है और सबका मुंह मीठा करवाता है। शोभा और चंद्रभान बेटे के जन्म के बाद बहुत प्रसन्न थे। वो अपने बेटे को माँ दुर्गा के चरणों में माथा टिकाते हैं। शोभा, माँ दुर्गा की कृपा से जब से हमारा प्रथम पैदा हुआ है, मेरे कारोबार में भी वृद्धि हुई है। अब मुझे और ज्यादा मूर्तियां और बर्तन बनाने होंगे। हमारा लाल तो हमारी जान है जी। माँ ने प्रथम को झोली में दे दिया, हमारे जीवन में खुशियां आ गई। प्रथम के आ जाने से चंद्रभान और शोभा की जिंदगी ही बदल गई थी। दोनों उसके साथ खेलते, बातें करते
अपने लाल को बहुत प्यार करते। धीरे धीरे वक्त बीता। प्रथम 9 महीने का हो गया था और घुटनों के बल चलता था। एक सुबह, सुनो जी, कहाँ हो? अरे, ये तो बर्तनों के लिए चिकनी मिट्टी तैयार कर रहे हैं। प्रथम सो रहा है, तब तक जल्दी से खाना तैयार कर लेती हूँ। शोभा भोजन बनाने झोपड़ी के भीतर चली गई। चंद्रभान माँ की भक्ति में आंखें बंद किए मिट्टी रौंद रहा था और माँ का ध्यान कर रहा था। चंद्रभान मिट्टी को पैरों से कुचलता जय माता दी का जाप कर रहा था। तभी उसका बेटा प्रथम घुटनों के बल चलता अपने पिता की ओर आ जाता है। और अनजान पिता मिट्टी के साथ अपने कलेजे के टुकड़े को भी पैरों से मसलता जाता है। उसका बेटा पूरी तरह से मिट्टी में मसल चुका था। चंद्रभान के पैर लहूलुहान हो चुके थे, पर वो माँ दुर्गा की भक्ति में लीन बेखबर अपने कार्य के प्रति लगाव में था। तभी शोभा आ जाती है। अरे, प्रथम को तो मैं सुलाकर गई थी, कहाँ गया? कहीं इनके पास न खेल रहा हो। हे भगवान, ये आपने क्या अनर्थ किया? आंखें खोलो, आपके पैर खून से सने हुए क्यों हैं? आपने ये क्या कर दिया? हमारा लाल, हमारा प्रथम मिट्टी में कुचल गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने अपने ही बेटे को मार दिया। ये मैंने क्या अनर्थ कर दिया? चंद्रभान माँ दुर्गा के समक्ष विनती करता है। हे देवी माँ, हे दुर्गा मैया, मैं आपकी भक्ति में लीन था। मुझसे ये कैसा पाप हो गया माँ? हम भी अपने लाल के बिना नहीं जिएंगे। आपके चरणों में सिर पटक पटक कर अपनी जान दे देंगे माँ। यदि आपने मेरी विनती नहीं सुनी और मेरे लाल को जीवित नहीं किया तो माँ, पूरी दुनिया मुझे कोसेगी कि मैंने अपने ही लाल को मार दिया। मेरी भक्ति की लाज रखो माँ, मेरी भक्ति की लाज रखो। मेरे बेटे को वापस जीवित कर दो माँ। हे माँ दुर्गा। सुनो जी, माँ दुर्गा आपकी विनती जरूर सुनती हैं। उन्हें बोलो हमारा पुत्र लौटा दे। माँ, हमारे पुत्र को जीवित कर दो माँ, हमारी रक्षा करो। चंद्रभान और शोभा माँ दुर्गा के चरणों में अपना सिर पटक पटक कर रोने लगते हैं और माँ दुर्गा से प्रथम को जीवित करने की विनती करते हैं। माँ दुर्गा तो करुणा की देवी हैं, ममतामयी माँ हैं। वो अपने भक्तों को दुखी नहीं देख सकती। चंद्रभान और शोभा के करुण स्वर सुनकर माँ दुर्गा अपने विराट रूप में शेर पर सवार होकर प्रकट होती हैं। पुत्र चंद्रभान, पुत्री शोभा, तुम रो क्यों रहे हो? वो देखो, तुम्हारा पुत्र प्रथम बिल्कुल सुरक्षित है। माँ दुर्गा के चमत्कार से मिट्टी में एक बच्चे का आकार बन जाता है और माँ के चमत्कार से प्रथम जीवित होकर मिट्टी के ऊपर खेलने लगता है। मेरा लाल, मेरा बच्चा, मेरा प्रथम, मैया आपकी जय हो। माँ दुर्गा, आपने मेरे लाल को जीवित कर दिया। माँ, आप शक्ति रूपा हो। हे देवी माँ, आपकी जय हो, आपकी जय हो माँ, आपकी सदा ही जय हो। चंद्रभान और शोभा माँ के चमत्कार को देख खुशी से झूम उठते हैं। उनके घर का चिराग माँ के आशीर्वाद की लौ से फिर जल उठा था। माँ दुर्गा की भक्ति का जयकारा लगाते हुए चंद्रभान और शोभा माँ दुर्गा को शीश नवाते हैं। इसके पश्चात माँ दुर्गा आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो जाती हैं। शोभा, माँ ने हमारी भक्ति की लाज बचा ली। आज उन्होंने हमारे प्रथम को नया जीवन दिया है, इसलिए हम प्रथम को माँ वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए लेकर जाएंगे। उसके बाद चंद्रभान और शोभा अपने बेटे प्रथम को लेकर माँ वैष्णो देवी की यात्रा पर जाते हैं और माँ वैष्णो देवी गुफा के दर्शन करके अपनी झोली खुशियों से भरकर घर लौटते हैं।